अफ्रीका दो हिस्सों में बंट रहा है और करीब से ऐसा दिखेगा। ये प्रक्रिया और भी चौंकाने वाली है, जिसमें एक विशाल दरार मोजाम्बिक से लेकर रेड सी तक फैली हुई है। हर साल ये गैप बढ़ता जा रहा है, जमीन को फाड़ते हुए और घरों को तबाह करते हुए। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि ये विभाजन हमारी उम्मीद से कहीं जल्दी हो सकता है। अफ्रीका के टूटने का कारण सोमाली प्लेट की मूवमेंट है। इसे ऐसे समझें जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच एक बड़ा ब्रेकअप हो रहा हो। ईस्ट साइड पर सोमाली प्लेट है, वेस्ट साइड पर नूबियन प्लेट है। इस ब्रेकअप के दौरान सोमाली प्लेट को ज्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए वो नूबियन प्लेट से दूर जा रही है। इस मूवमेंट के कारण ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट बन रहा है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो रही हैं, नीचे से मैग्मा उठ रहा है और कई एक्टिव वॉल्केनोज जन्म ले रहे हैं। ये जगह बहुत गर्म है, जहां दिन के समय तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है और रात में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा हो सकता है। इस हॉट जोन के अंदर एफआर ट्रायंगल है, जिसे एफआर डिप्रेशन भी कहा जाता है। यहाँ की जियोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि रिफ्टिंग प्रोसेस के कारण घाटियां, फॉल्ट्स और गहरी दरारें बन रही हैं। उदाहरण के लिए, इथियोपिया के डेजर्ट में 35 मील लंबी एक बड़ी फिशर बनी हुई है। ये इतनी चौड़ी है कि एक इंसान इसके अंदर आसानी से समा सकता है। लेकिन डरावनी बात यह है कि यह दरार हर साल आधा इंच बढ़ रही है। न्यूबियन और सोमाली प्लेट्स के अलग होने से अफ्रीका में एक नया ओशन भी बन सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। करीब 150 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर्स थे, तब इसी तरह की टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण अटलांटिक ओशन बना था। पहले सभी महाद्वीप एक साथ थे, लेकिन जब पांजिया में एक रिफ्ट बनी, तो वो अलग होने लगे और ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में बंट गए। अब अफ्रीका में यही प्रक्रिया हो रही है। किसी समय इंडियन ओशन का पानी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में भर सकता है और एक नया छठा ओशन बना सकता है। दुर्भाग्य से आपके लाइफ टाइम में ये ओशन नहीं बनेगा। हालांकि टेक्टोनिक फॉल्ट्स के विशेषज्ञ केन मैकडोनाल्ड के अनुसार यह बड़ा बदलाव 1 से 5 मिलियन साल के अंदर हो सकता है। जियोलॉजिकल टर्म्स में यह काफी फास्ट माना जाता है और इससे पहले की उम्मीद थी। भले ही आप अफ्रीका को टूटते हुए ना देख पाएं, लेकिन वहां के लोग इसके संकेत जरूर महसूस करेंगे। भविष्य में वॉल्केनिक इरप्शंस और तेज भूकंप हो सकते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। उदाहरण के लिए, इथियोपिया के डेजर्ट में जो फिशर बनी, वो 2005 में दो वॉल्केनिक इरप्शंस और 1663 अर्थक्वेक्स के कारण बनी थी, जिनकी मैग्नीट्यूड 3.9 से अधिक थी। इतनी गहरी दरारें आमतौर पर बनने में सदियां लगती हैं, लेकिन यहां यह कुछ ही दिनों में बन गई। यही इस प्रक्रिया की ताकत को दिखाता है। यह सीज्मिक एक्टिविटी अफ्रीका के टूटने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है और इसीलिए इसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अब लोग इस नए लैंड मैस को न्यूबियन कॉन्टिनेंट कहने लगे हैं। अगर वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी सही रही, तो इसमें सोमालिया, केनिया, तंजानिया और इथियोपिया का हिस्सा शामिल होगा। ये एक्साइटिंग और चिंताजनक दोनों है। नई कोस्टलाइंस उभरने से देशों को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड मैनेजमेंट में बदलाव करने पड़ेंगे। बहुत सारी सड़कें, घर और इमारतें रिफ्ट वैली में डूब सकती हैं। केनिया में दरारों ने एक व्यस्त रोड को तोड़ दिया था और अधिकारियों ने उसे चट्टानों और सीमेंट से भरने की कोशिश की। एक अन्य मामले में एक बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी, जब उसका घर बीच में से फट गया। हाल ही में इथियोपिया के अफार रीजन में आए भूकंपों से 37 स्कूल नष्ट हो गए और 5,000 छात्रों को बाहर कर दिया गया। दुर्भाग्य से आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं और अधिक हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है। अफ्रीका के बीच में मौजूद जाम्बिया और युगंडा जैसे देशों को कोस्ट लाइंस मिल सकती हैं, जिससे उनके लिए नए व्यापार मार्ग खुल सकते हैं। कोस्ट होने का मतलब है कि ये देश ग्लोबल ट्रेड में शामिल हो सकते हैं। और सोचिए, वहां टूरिज्म का कितना बूम आ सकता है। नई बनी सुंदर बीचेस से ये देश ट्रैवलर्स के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बन सकते हैं। नई ओशन बनने से वहां का इकोसिस्टम भी बदलेगा और नई मरीन स्पीशीज भी आ सकती हैं। अब देखें, ये वो पाथ है जहां रिफ्ट सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यानी यही वो जगह हो सकती है जहां अफ्रीका पूरी तरह से अलग होगा, लेकिन चीजें और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। कुछ समय पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट माइकल डेली ने कहा था कि यह रिफ्ट और भी पश्चिम की ओर फैल सकता है। अब कुछ नए सबूत इस थ्योरी का समर्थन कर रहे हैं। अगर ये दरारें गहरी हुईं,
तो ओशन उसमें भर सकता है और अफ्रीका कई टुकड़ों में बंट सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया लाखों सालों में होगी। माडागास्कार के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यह भी दो हिस्सों में बढ़ सकता है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी नई जमीन बन सकती है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जाती हैं, तो अर्थ की मैंटल से मैग्मा निकलकर ठंडा हो सकता है और नई जमीन बना सकता है। आइसलैंड और अजोर्स भी इसी प्रक्रिया से बने थे। अभी के लिए हम कह सकते हैं कि अफार डिप्रेशन की जियोलॉजी बेहद अनोखी है। यह हमारी धरती का सबसे एक्टिव रिफ्ट सिस्टम है। यह क्षेत्र जियोथर्मल एनर्जी के लिए भी काफी संभावनाएं रखता है। इथियोपिया में पहले से ही 2 जियोथर्मल पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं। अभी जियोलॉजिस्ट्स इस क्षेत्र में और संभावनाएं तलाश रहे हैं। आशा करते हैं कि हमें कुछ जवाब जल्द मिलेंगे, इससे पहले कि अफ्रीका एक विशाल आर्किपेलागो में बदल जाए। बस आज के लिए इतना ही। Did you forget to hit subscribe? Make sure to like, share, and comment. And don't forget to subscribe for more brainy banter. Join the crew and let's keep the banter rolling. Catch ya in the next one.